ऑक्सीजन की मतलब एक तरह से हमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? अमेजन बेसिन से बोलते हैं, उसे फेफड़ा कहा गया है, ठीक है, लंग्स। तो आपको ब्राज़ील में दिखाई देता है। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर ब्राज़ील के आगे आपको घास के मैदान भी वहाँ ब्राज़ील में दिखाई देते हैं, ठीक है। पैम्पॉस और कैंपॉस वगैरह के जो घास के मैदान है उस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे आगे जाते हैं मानसूनी जलवायु से फिर क्या दिखाई देता है? सवाना तुल्य जलवायु दिखाई देता है। ब्राज़ील में पहले मानसूनी जलवायु दिखाई देगा, उसके बाद क्या दिखाई देगा? सवाना तुल्य जलवायु वगैरह दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ने पे आपको मरुस्थलीय क्षेत्र भी दिखाई देते हैं, जैसे आटाकामा का मरुस्थल। एक ही महाद्वीप में तीनों स्थिति दिखाई दे रही है, ठीक है। इस वाले जोन में 10 से 30 डिग्री के बीच में अगर हम अक्षांश से देखेंगे, 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में देखेंगे तो आपको सबसे पहले मानसूनी जलवायु, उसके पास सवाना तुल्य जलवायु दिखाई देता है और फिर मरुस्थलीय क्षेत्र भी दिखाई देता है। अफ्रीका में कैसे? अफ्रीका में तो इथियोपिया वगैरह में कौन सी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। आगे जाते हैं सवाना वाले क्षेत्र, सूडान वगैरह के एरिया में जाते हैं या उसका बीच में जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? घास के मैदान दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ने पे सहारा का मरुस्थल दिखाई देता है। तो तीनों स्थिति अफ्रीका में दिखाई दी। और भारत में भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं, जैसे आपके पश्चिम बंगाल या पूर्वी नॉर्थ ईस्ट वगैरह में कैसे हैं? मानसूनी जलवायु के क्षेत्र होते हैं, बीच में आते हैं तो थोड़ा बहुत घास के मैदान दिखाई देते हैं, ठीक है, मतलब अपेक्षाकृत उनसे कम होते हैं, ठीक। और इनसे आगे बढ़ने पे आपको राजस्थान वगैरह में मरुस्थल दिखाई देते हैं। ये एशिया का हो गया। और अगर दक्षिण अमेरिका की अभी बताया कि ब्राजील का जो अमेजन बेसिन वगैरह है वहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाएंगी। फिर आगे बढ़ने पे घास के मैदान दिखाई देते हैं, कैंपॉस हो गया, कैंपॉस हो गया, यहाँ पे घास के मैदान होते हैं, ठीक है। जो आपका कैंपॉस है वो, अच्छा एक कैंपॉस होता है, एक पैम्पॉस होता है, ठीक है। कैंपॉस जो होता है वो एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो अभी हम ये कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय है, तो हम अभी कैंपॉस की बात करेंगे। पैम्पॉस जो होता है वो शीतोष्णकटिबंधीय है। कैसा है? शीतोष्णकटिबंध में जाता है, जिसमें स्टेपी तुल्य जब जलवायु की बात करेंगे तब उसमें हम क्या नाम है? पैम्पॉस की बात करेंगे या पंपास की बात करेंगे, ठीक है, पंपास बोलते हैं। आगे बढ़ने पे क्या होता है? अमेरिका की बात कर रहा हूँ, दक्षिण अमेरिका की। तो वहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे जो लास्ट में पश्चिम साइड में दिखाई देता है वो अटाकामा का मरुस्थल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अटाकामा का मरुस्थल जो है चिली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चिली, उत्तरी चिली में और अर्जेंटीना में स्थित है अटाकामा का मरुस्थल। ये आपको चिली और अर्जेंटीना में दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, पेरू, बोलिविया वाले क्षेत्र में आपको अटाकामा का मरुस्थल दिखाई देता है। मतलब एक ही महाद्वीप में ये तीनों स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मरुस्थलीय जो वनस्पतियां होती है इसमें क्या क्या है? कटीली झाड़ियां वगैरह निकलती है। मरुस्थलीय वनस्पति में कैसी झाड़ियां होती हैं? कटीली झाड़ियां होती हैं, कांटेदार वाली झाड़ियां पाई जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि वर्षा कम होती है, मतलब वर्षा तो होती ही नहीं, शुष्क मौसम, शुष्क जलवायु होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा ना हो इसलिए कटीली झाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे तापांतर भी क्या होता है? अधिक होता है। इस क्षेत्र में तापांतर क्या होता है? अधिक होता है। तापांतर मतलब दिन और रात के बीच में जो ताप का अंतर होता है वो ज़्यादा होता है। दिन के समय तापमान अधिक और रात के समय तापमान बहुत कम होता है। कारण क्या होता है उसका? क्योंकि स्थल होता है, स्थल जो क्षेत्र होता है जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन मरुस्थल के नाम है, एशिया में कौन कौन, एशिया में भी बताया कौन सा मरुस्थल दिखाई देता है? थार वाला। कौन से क्षेत्र में दिखाई देते हैं ऐसा मरुस्थल? पश्चिम में। जब आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करेंगे तो जो मरुस्थल आपको दिखाई देंगे पश्चिमी क्षेत्र में दिखाई देंगे। किस क्षेत्र में दिखाई देंगे? पश्चिमी क्षेत्र, हमेशा पश्चिमी क्षेत्र में दिखाई देंगे। कारण वही है कि हवाएं जो होती है इधर किस साइड पे चलती है? पूर्व से पश्चिम में चलती है। तो हवाएं जिस डायरेक्शन में चलेंगी नमी की मात्रा उसी दिशा में कम होती चली जाएगी। तो पूर्व से पश्चिम में जाने पर नमी कम होती है, तो शुष्क जो जलवायु क्षेत्र होता है आपको पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। हर महाद्वीप के पश्चिम भाग में दिखाई देता है। तो जितने भी मरुस्थल पढ़ेंगे इस वाले जोन में 10 से 30 डिग्री वाले में, वो आपको कहाँ दिखाई देंगे? पश्चिमी भाग में दिखाई देंगे। तो आपके जैसे भारत में एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। वो कौन से क्षेत्र में? पश्चिम दिशा में, राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, सबसे घनी आबादी मतलब सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का रेगिस्तान। सबसे बड़ा अगर मरुस्थल पूछा जाए तो सहारा है, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल पूछा जाए तो कौन सा है? थार का मरुस्थल है। ये याद रखना, पूछा गया दोनों क्वेश्चन, ठीक है। सबसे बड़ा तो याद ही होगा आपको, सहारा ही है। लेकिन सबसे ज्यादा आबादी की बात करें, आबादी मतलब क्या? जनसंख्या, जहाँ पे ज्यादा लोग निवास करते हैं, वो कौन सा आपका? राजस्थान का थार का मरुस्थल है, जो राजस्थान और पाकिस्तान में फैला हुआ है। उसके बाद आपको दक्षिण अमेरिका में अटाकामा का मरुस्थल दिखाई देता है। कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा।
और अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल दिखाई देता है पश्चिमी भाग में? सहारा का मरुस्थल दिखाई देता है। सहारा का मरुस्थल आपको पश्चिमी भाग में दिखाई देता है। ठीक है, इस साथ में लिख लो। जैसे आपको भारत में क्या दिखाई दे रहा है? थार मरुस्थल। भारत में आपको थार दिखाई देता है। और आगे ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका में आपको सहारा दिखाई देता है, सहारा मरुस्थल। और आपको साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल। और नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो फिर नॉर्थ अमेरिका में भी ये जलवायु क्षेत्र होगा, क्योंकि हमें कहाँ से देखना है? 0 से 30 तक देखना। ठीक है, कर्क रेखा जाती है मैक्सिको से होके, कर्क रेखा मैक्सिको से होके जाती है ना, तो उस क्षेत्र में भी तो ये जलवायु पाए जाएंगे। तो उस वाले क्षेत्र में अमेरिका और मैक्सिको के क्षेत्र में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? सोनोरन, नाम याद रखना, सोनोरन और मोजेबे। ये दोनों मरुस्थल के नाम है। क्या है? ये दोनों मरुस्थल के नाम है। ठीक है, मोजेबे, सोनोरन, ये मरुस्थल के नाम है जो कि अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेरिका और मैक्सिको में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग से भी याद रखना कि सोनोरन और मोजेबे कौन से क्षेत्र के हैं? नॉर्थ अमेरिका के हैं। अट्टाकामा जो है साउथ अमेरिका का है। और अफ्रीका का क्या है? सहारा है। थार का मरुस्थल जो है वो भारत का है, भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, अगला आता है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु। जो भूमध्य सागरीय वाला जलवायु है, ये वाला क्षेत्र। भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या क्या होता है? एक तो भूमध्य सागरीय जलवायु में रसीले फल एवं संतरा, नींबू इत्यादि पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय जलवायु की खास बात है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो सबसे अधिक शीत ऋतु में होती है। कब होती है? शीत ऋतु में होती है। वायुदाब की पेटियों के खिसकने के कारण यहाँ पे जो वर्षा होती है वो किस ऋतु में सबसे ज्यादा होती है? शीत ऋतु में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण ही भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ये जो जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण भारत के पश्चिमोत्तर भाग में सबसे अधिक जो ठंडी के महीनों में वर्षा की प्राप्ति होती है, जो रबी की फसल के लिए जिम्मेदार होती है, रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है, वो किस जलवायु के लिए होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण होती है। क्योंकि उस समय शीत ऋतु में पश्चिमी जेट पवनें चलती हैं, पश्चिमी जेट पवनें चलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण या भूमध्य सागर से आर्द्रता लेकर जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूरब की दिशा में आगे बढ़ती है और भारत के मतलब आगे ईरान मिलेगा, ईरान इराक को वर्षा कराते हुए आगे आके भारत पहुंचती है और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में वर्षा कराती है, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है। कौन सी फसल के लिए होता है? गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है भूमध्य सागरीय जलवायु से होने वाली वर्षा। ठीक है, इस क्षेत्र में जो वनस्पतियां होती हैं उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है रसीले फल जो होते हैं, वो इसी में पाया जाता है। तो यही पूछा गया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु में कैसे मतलब यह पूछ सकता है कि रसीले फल या संतरा, नींबू, अंगूर के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु प्रदेश कौन सा है? भूमध्य सागरीय। कैसे है? और भूमध्य सागरीय जलवायु का जो क्षेत्र होगा आपका भूमध्य सागर के आसपास के जितने भी देश हैं, जैसे फ्रांस, स्पेन, इटली, जो एड्रियाटिक सी के बगल में है, बाल्कन प्रायद्वीप के क्षेत्र में है, वहां की जलवायु जो होंगी उसको क्या बोलेंगे? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। इसमें कुछ वृक्ष वगैरह भी है, जैसे नींबू, संतरा है, जैतून, अंजीर और इसमें लिखना जैतून भी है और इसके साथ में अंजीर भी है। ठीक है, जैतून, अंजीर। ठीक, रसीले फल के अलावा जैतून है, मतलब ये सब क्या होता है? जैतून, अंजीर, संतरा, नींबू, अंगूर। ठीक है, ये सब क्या होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पतियां होती हैं। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में अधिक होती है। ठीक है, किस ऋतु में अधिक होती है? शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की वजह से भारत के पश्चिमोत्तर भाग में भी वर्षा देखने को मिलती है, शीत ऋतु में दिखाई देती है। कब होती है? शीत ऋतु। तो आप सुनते हो कि दिल्ली वगैरह, हरियाणा, पंजाब में ठंडियों के महीने में बारिश होती है। ठीक है, उसका कारण क्या है? जेट स्ट्रीम जो चलती है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जिसको हम पश्चिमी पवनें बोलते हैं, उनकी वजह से भारत के पश्चिमोत्तर भाग में वर्षा दिखाई देती है। उनको आर्द्रता कहाँ से मिलती है? भूमध्य सागर से प्राप्त होती है। कहाँ से लेती है आर्द्रता? भूमध्य सागर से आर्द्रता लेती है। इसके बाद है स्टेपी तुल्य जलवायु, जो बीच में स्टेपी तुल्य जलवायु। यहाँ का क्या होता है? पछुआ हवाओं की पेटी पाई जाती है। यहाँ पे कैसे पवनें पाई जाती है? पछुआ हवा। क्योंकि अभी आप जब पूरा मैप देखेंगे, ग्लोब पे देखते हैं, इस वाले क्षेत्र में क्या होता है?
यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं पूर्वी हवा चलती है, किंतु ऊपर वाली हवाएं कैसी होती हैं? पछुआ होती है। ये कैसी पौने हैं? ये पछुआ पौने हैं। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है स्टेपनी तुल्य 30 से 45 वो यही तो है। तो यहाँ पे कौन सी पौने प्रभावी होती है? पछुआ पौने प्रभावी होती है। कौन सी पौने प्रभावी होती है? पछुआ पौने प्रभावी होती है। तो स्टेपनी तुल्य जलवायु जो होता है यहाँ पे कौन सी वायुदाब की पेटी पाई जाएगी? पछुआ पौनों की वायुदाब की पेटी पाई जाती है। मतलब पछुआ पौने यहाँ पर अधिक प्रभावी होते हैं। स्टेपनी तुल्य जलवायु की बात कर रहे हैं, ठीक है। या इस पूरे क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सी पौने चलेंगी? पछुआ पौने चलती है। ये सागर से अधिक दूरी पर होती है। क्या होती है? सागर से अधिक दूरी, क्योंकि स्टेपनी तुल्य आपको एशिया और अफ्रीका, एशिया और यूरोप के ट्रांजिशन पे स्थित है। वहाँ पे मतलब कोई सागर या समुद्र न होने की वजह से आर्द्रता कम मिलती है, वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है, जिससे वर्षा भी अपेक्षाकृत कम होता है। तो वर्षा कम होने की वजह से यहाँ पे जो मैदान मतलब वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो कैसी होती है? घास होती है। कैसी होती है? कम आकार, मतलब छोटे आकार की वनस्पतियाँ, कम हाइट वाली वनस्पतियाँ पाई जाती है। और जो कम हाइट की वनस्पतियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? घास के मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? घास के मैदान। यहाँ जो घास के मैदान पाए जाएंगे वे इनके अपेक्षाकृत अधिक बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे घास के मैदान जो होंगे वो सवाना या सूडान तुल्य की जलवायु की अपेक्षा छोटे होते हैं। स्टेपी में क्या होते हैं? जो वनस्पतियों का जो साइज होता है अर्थात घास की साइज होती है वो सवाना की तुलना में क्या होती है? छोटी होती है। जबकि सवाना वगैरह में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो स्टेपी की अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ठीक है। स्टेपी की अपेक्षाकृत अधिक बड़े होते हैं। अगला है आपका चीन तुल्य जलवायु। कौन सा है? चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य जलवायु यहाँ पे उपोष्ण मौसम होता है। कैसा होता है? ये उपोष्ण वाला ही क्षेत्र है। तो यहाँ पे उपोष्ण जो जलवायु पाई जाती है आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो एक पॉइंट लिख लो, कौन सी जलवायु है? आर्द्र उपोष्ण जलवायु। आर्द्र उपोष्ण होता है। चीन तुल्य में कैसी होती है स्थिति? आर्द्र उपोष्ण की होती है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में तापमानों में अत्यधिक अंतर पाया जाएगा। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में तापमान में क्या होता है? अधिक अंतर पाया जाता है। चीन तुल्य जलवायु में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अधिक अंतर पाया जाता है, तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। और ये सागर से अधिक दूरी, सागर से क्या होते हैं? अधिक दूरी पर है। और ये जो चीन तुल्य जलवायु होते हैं ये, अच्छा चीन तुल्य जलवायु में सागर से अधिक दूरी नहीं है, उसको चेंज करना, क्योंकि ये चीन जो होता है आपका कहाँ पे? जस्ट प्रशांत महासागर के पास में ही पड़ता है। तो यहाँ पे निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की स्थिति होती है, ठीक है। कैसी स्थिति दिखाई देती है? निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की स्थिति होती है, ठीक है। सागर से अधिक दूरी नहीं है, वो उसको कट करना। चीन तुल्य जलवायु वाले क्षेत्र जो थे कहाँ से कहाँ तक है? एक तो 30 से 45, हम लोग 20 से 45 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 30 से 45 के बीच में पाई जाती है चीन तुल्य जलवायु, ठीक। यहाँ पे जो पौने चलती हैं महासागर, एक तो सागर से स्थल की तरफ तथा दूसरी स्थल से सागर की तरफ चलती है। गर्मियों के महीने में क्या होगी? जब यहाँ पे शीत ऋतु एक्टिव होगा, स्थल भाग क्या होगा? अधिक ठंडा होगा। अधिक ठंडा होने की वजह से क्या स्थिति होगी? वहाँ पे उच्च वायुदाब की स्थिति होगी और वो स्थल से किधर चलेंगे पौने? यहाँ हवाओं की दिशा जो होगी सागर की तरफ होगी। जबकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? सॉरी शीत ऋतु में क्या होगा? ये शीत ऋतु में अधिक ठंडा है तो उच्च वायुदाब और वो स्थल से सागर की तरफ। किंतु ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षाकृत जो होता है स्थल भाग गर्म होगा और पौने जो चलेंगी वो सागर से स्थल की तरफ चलती है, ठीक है। इस क्षेत्र में कुछ तूफान चक्रवात भी आते हैं, जो चीन तुल्य जलवायु होते हैं। यहाँ पे कुछ चक्रवात भी आते हैं, उनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे चीन, अगर चीन में चक्रवात आता है इस क्षेत्र में, चीन हो गया, जापान हो गया, तो वहाँ पे हम क्या बोलते थे? टाइफून बोलते थे। इसको लिखिए आप पहले से ना। चीन में जो चक्रवात आते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? टाइफून। जापान में भी जो आता है टाइफून के नाम से जाना जाता है। और आपके अमेरिका में भी इसी समान जलवायु पाई जाती है, चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो वहाँ पे जो
तूफान या चक्रवात आते हैं उनको हम हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिकेन कहते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो चीनी तुल्य जलवायु पाई जाती है, चीन तुल्य जलवायु, क्योंकि ये क्षेत्र आपको ऊपर भी दिखाई देगा तो 0 डिग्री के नीचे जाएंगे तो भी ये क्षेत्र दिखाई देगा ना, सेम स्थिति बनेगी। ठीक है, क्योंकि अब अलग अलग तो नाम नहीं दिया गया इनका, क्योंकि यही सेम चीज अगर आप अपोजिट में कॉपी करेंगे, मिरर इमेज देखेंगे तो सेम 30 से 45 के बीच में चीन तुल्य जलवायु इसके नीचे पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देता है ये। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। और यही जो मानसूनी जलवायु है इसके 0 के नीचे 30 तक जाएंगे, 0 के नीचे 10 से 30 तक के बीच में जाएंगे तो आपको मानसूनी जलवायु वहां भी नीचे भी दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें आपका इंडोनेशिया, आसियान कंट्री वगैरह का जो आता है। ठीक, सॉरी इंडोनेशिया की बात करें, इसमें जाएगा ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो आपका आता है वो आता है किसमें? मानसूनी जलवायु में। और ऑस्ट्रेलिया का जो निचला पार्ट होगा वहां पे कौन सी जलवायु दिखाई देगी? चीनी तुल्य जलवायु दिखाएगी। क्योंकि अगर नीचे देखेंगे तो भूमध्य रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है, तो उसके नीचे वाले क्षेत्र में क्या होगा? मानसूनी जलवायु होगा। और उसके भी नीचे जाएंगे तो आपको कौन सी जलवायु दिखाई देगी? चीनी तुल्य जलवायु दिखाई देगी। तो उस क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उनको अलग अलग नामों से, चाइना में हम क्या बोलते हैं? हरिकेन। चाइना में क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। जबकि अमेरिका में क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला है ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ब्रिटिश तुल्य जलवायु में क्या होता है? शीतकाल में ग्रीष्मकाल की अपेक्षा कुछ अधिक वर्षा होती है। इसमें क्या होता है? शीतकाल में ग्रीष्मकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इस बात को याद रखिए। देखो अभी बताया था ना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी क्या होती है? शीतकाल में अधिक वर्षा होती थी, ग्रीष्मकाल में कम होती थी। तो वही ब्रिटिश तुल्य जलवायु में भी क्या है? शीतकाल में ग्रीष्मकाल की तुलना में अधिक वर्षा होती है। यहाँ भी कौन सी पौने चलती है? पछुआ पौने चलती है। कौन सी पौने चलती है? पछुआ पौने चलती है। इसमें जो वनस्पतियां हैं, पर्णपाती वनस्पतियां, इनमें एक है डगलस फर, स्प्रूस, डगलस है, फर है, स्प्रूस है, हेमलॉक और सीडार है। क्या नाम है? हेमलॉक व सीडार। एक है डगलस, फर, स्प्रूस और हेमलॉक, सीडार। ये आपके ब्रिटिश तुल्य वनस्पतियां होती हैं। ये आपको नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, कोलंबिया, वाशिंगटन, न्यूजीलैंड इत्यादि क्षेत्रों में दिखाई देती है। ठीक है, उसके बगल में जितने भी, मतलब उस जोन में जितने भी आएंगे देश, वहां पे क्या दिखाई देगा? ब्रिटिश तुल्य जलवायु दिखाई देती है। अगला है साइबेरियन तुल्य जलवायु। यहाँ पे एक वन दिखाई देता है जिसको बोलते हैं टैगा वन, जिसमें ध्रुवीय जलवायु में भी टाइगर टुंड्रा पाई जाती है, उसके नीचे टाइगर, निचले वाले क्षेत्र में क्या होगी? टाइगर। ठीक है, ऊपर क्या होता है? टुंड्रा होती है, नीचे क्या होती है? टाइगर। इस साइबेरियन तुल्य में भी आपको क्या दिखाई देगा? टाइगर दिखाई देगा। यहाँ पे एक लाइन जाती है क्योंकि ये इसके ऊपर वाले क्षेत्र में 65 तक था ना, तो ये 66 यहाँ पे जाएगा, यहाँ से 66.5 की जाएगी आर्कटिक लाइन, आर्कटिक वृत्त जाता है ना, यहाँ से कौन सी वृत्त होगी? आर्कटिक या आर्कटिक रेखा बोलते हैं। यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाती है कैसी होंगी? टाइगा वनस्पतियां पाई जाएंगी। साइबेरियन तुल्य जलवायु में क्या होता है? टाइगा वनस्पतियां आपको दिखाई देती है। कैसी वनस्पतियां दिखाई देती है? टाइगा वनस्पतियां दिखाई देती है। टाइगा का अर्थ ही होता है कोणधारी वन, सदाबहार वन। कैसे वन? कोणधारी सदाबहार वन। टाइगा का मतलब क्या है? ठीक है, इनको कोणधारी सदाबहार वन कहा जाता है, टाइगा वन को। ठीक है, ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगती है। कौन से क्षेत्र में उगती है? शीतोष्ण। ये आपका जो पूरा है 45 से 65 वाला क्षेत्र कैसा है? शीतोष्ण था। कौन सी जलवायु क्षेत्र है? शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है। कौन सी जलवायु क्षेत्र है? शीतोष्ण। तो टाइगा वन कैसे वन में आते हैं? साइबेरियन तुल्य यानी शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में उगने वाली वनस्पतियां हैं। ठीक, इसमें कुछ पौधे हैं वही आपके जैसे फर है, स्प्रूस है। ठीक है, ये भी इसमें पाए जाते हैं, फर, स्प्रूस और पाइन करके है, पाइन, फर, स्प्रूस, ये लिख लेना। ठीक, लिखा? स्प्रूस,
फर और पाइन, किसमें, साइबेरियन तुल, इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि वही जोन है ना इनका, शीतोष्ण वाले क्षेत्र में है, तो यहाँ पे वनस्पतियां लगभग समान दिखाई देती हैं। ठीक, और यहाँ पे जो वन पाए जाएंगे कैसे होंगे, शंकुधारी या कोणधारी वन पाए जाएंगे, जो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं लॉरेंशियन तुल में, वही यहाँ भी दिखाई देंगे, सेम है। तो यहाँ भी कैसे होते हैं, शंकुधारी और कोणधारी वृक्ष यहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें लॉरेंशियन में भी वही स्थिति है और यहाँ पे भी, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इनको अलग अलग बांट के लिखा गया। अगला है लॉरेंशियन तुल्य जलवायु, ये 45 से 65 के बीच में लगभग होती है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्षा होती है लगभग सामान्यतः पूरे वर्ष होती रहती है। जो लॉरेंशियन तुल्य जलवायु है, यहाँ पे वर्षा क्या होती है, पूरे वर्ष भर रहती है। यहाँ पे लॉरेंशियन तुल्य जलवायु में क्या होती है, वर्षा जो थी पूरे वर्ष भर रहती है। इसमें आपका जैसे कनाडा आता है, कनाडा का क्यूबेक वाला क्षेत्र ऊपरी भाग आएगा। ठीक है, कनाडा का ऊपरी भाग में कौन सा भाग, पूर्वी भाग, कौन सा भाग, पूर्वी भाग, ये पूर्व को दिखा रहा है, ये मध्य भाग को दिखा रहा है, ये पश्चिम भाग को दिखा रहा है। तो कनाडा का जो पूर्वी भाग होगा वो कौन सा होगा, लॉरेंशियन क्षेत्र है। लॉरेंशियन क्षेत्र भी, लॉरेंशिया कहाँ पे है, कनाडा में ही है, तो उसी के नाम पे इसका नाम भी क्या पड़ा है, लॉरेंशियन तुल्य जलवायु। तो लॉरेंशिया में जैसे आपका कनाडा का क्यूबेक वाला क्षेत्र आता है, न्यू फाउंडलैंड वगैरह क्षेत्र जो है कनाडा के पास में न्यू फाउंडलैंड वगैरह है, वो क्षेत्र हो गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका का है न्यू इंग्लैंड, न्यू फाउंडलैंड, जिसमें मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पायर एक शहर है, वो दोनों शहर है। और इसके अलावा चीन का मंचूरिया वाला प्रदेश, चीन का कौन सा क्षेत्र, मंचूरिया। और जापान का होक्काइडो हो गया, जापान का क्या है, होक्काइडो। ये सब जो क्षेत्र होते हैं वो लॉरेंशियन तुल्य जलवायु के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, लॉरेंशियन तुल्य जलवायु के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें स्प्रूस है, क्या नाम है, स्प्रूस, हेमलॉक, ठीक है, और चीड़ वगैरह पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, स्प्रूस, हेमलॉक, चीड़, सब में वही लगभग वनस्पतियां सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ध्यान रहे। ये तीनों में वनस्पतियों के नाम लगभग वही है, सेम वही, स्प्रूस है, चीड़ है, हेमलॉक है, फर है, इत्यादि वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती है। और ये लॉरेंशियन तुल्य जलवायु जो है, आपको इस क्षेत्र में एक घास के मैदान दिखाई देते हैं, जिसका नाम होता है प्रेरी घास का मैदान। क्या नाम होता है घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान दिखाई देता है। ठीक है, प्रेरी घास का मैदान। लास्ट है आपका टुंड्रा जलवायु प्रदेश। कौन सा जलवायु प्रदेश, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, जिसको हम ध्रुवी जलवायु प्रदेश बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, ध्रुवी। इसी को क्या बोल सकते हैं, टुंड्रा